अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर से आपका खुशामदीद है हमारे चैनल में। बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? उत्तराखंड, इंडिया में। ये आता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्कस जो इंडिया में मौजूद है। इस्टेब्लिश कब हो गया? 1936 में इस्टेब्लिश हो गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो ये फिर रिनेम किया गया किन के ऑनर में? जिम कॉर्बेट के ऑनर में, जो एक हंटर टर्नर कंजर्वेशनिस्ट थे। जो हमारे जिम कॉर्बेट साहब हैं वो पहले हंटर हुआ करते थे, उसके बाद कंजर्वेशनिस्ट बन गए। तो इसकी लैंड की बात की जाए कि लैंड कितना ऑक्यूपाई किया है, तो वो है 520 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसकी मशहूरी किसकी वजह से है? इसमें बहुत सारे फ्लोरा और फाना में से मैजेस्टिक बंगाल टाइगर इंक्लूड है। तो इसके बाद बात की जाए जियोग्राफी और लैंडस्केप की, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड कहाँ पे है? फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। इससे पहले दाशिकाम देखा था, वो भी फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में था। तो यहाँ पे एक अलग किस्म का इकोसिस्टम है, जिसमें से हम देखते हैं कि डेंस फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं और रिवरेन हैबिटेट्स हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे रिवर्स आते हैं इस एरिया में, लेकिन जो नोटेबल हैं, जो हमें याद रखना है, वो है रामगंगा रिवर, क्योंकि ये सर्व करता है एज लाइफ लाइन किन के लिए? जो पार्क में वाइल्ड लाइफ ज़िंदगी बसर कर रही है, या जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पे रह रही है। उसके बाद अगर फ्लोरा की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं। देखा जाए तो टाल सल ट्रीज से लेकर डेनिस बम्बू थिकेट्स तक बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ हैं। अगर नोटेबल देखा जाए जो याद रखने के लायक हैं, तो वो हैं चीरपाइन है, खेर है और बेड ट्रीज हैं, और भी बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स और हर्बस हैं। फाना की बात की जाए, फाना क्या होता है? हमारा वाइल्ड लाइफ होता है। तो ये जो नेशनल पार्क हैं, ये इसमें डाइवर्स वाइल्ड लाइफ हैं, बहुत बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ अपने हैबिटेट में रहती हैं। 50 स्पीशीज़ ऑफ मेमल्स हैं, 580 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं, और बहुत सारे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस हैं जो पानी में रहते हैं, और रेप्टाइल्स, स्नेक एट्सेट्रा। तो पार्क की असली मशहूरी जो है वो है पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स की वजह से। और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे हैं, जिनमें से एशियन एलिफेंट्स हैं, लीपर्ड्स हैं, स्लॉथ बियर्स हैं, डियर हैं, जैसे कि सांबर हैं, स्पॉटेड डियर हैं और बार्किंग डियर हैं, और वाइल्ड बोर्स भी यहाँ पे हैं। और बात की जाए एवियन एंथुसियस्ट्स की, तो जो बर्ड लवर्स होते हैं, तो वो ये यहाँ पे विज़िट करते हैं किस चीज़ के लिए? एक तो जो वहाँ के ऑलरेडी जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनको देखने के लिए, और माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं बहुत सारी जगहों पे माइग्रेशन करके आते हैं, जैसे सर्जेंट ईगल है, ग्रेट हॉर्नबिल है, या हिमालयन पाइड किंगफिशर हैं। तो इनको देखने के लिए, बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, तो वो यहाँ पे आते हैं। सफारी की बात की जाए तो जो पार्क हैं वहाँ पे बहुत सारे सफारी ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक जीप सफारीज़ हैं कि आप जीप में से जाके एनिमल्स को देख सकते हैं। एलिफेंट सफारीज़ हैं या कैंटर सफारीज़ हैं। तो ये जो वहाँ पे विजिटर्स आते हैं वो वाइल्डनेस और वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट में देखने के साथ साथ खुद को लुत्फ़अंदोज़ भी करते हैं। तो सफारी टाइमिंग्स जो है ये रेगुलेट की जाती है अर्ली मॉर्निंग से लेट आफ्टरनून स्लॉट्स के दरमियान में। और इसमें एक नोट करने वाली बात है, दिखाली और बाजरानी जो है ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट जोन्स हैं इस पार्क में। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात की जाए तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क एक अच्छा खासा रोल अदा करता है किस चीज़ में? कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो ज़्यादातर बंगाल टाइगर को। तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज करते हैं खुद को किस में? हैबिटेट मैनेजमेंट, एंटी पोचिंग मेजर्स में, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स में, जो सेफ गार्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए होता है। क्या है जिसमें आप काम करोगे किस चीज़ के लिए? आप तो टूरिज्म प्रैक्टिसेस करोगे, लेकिन कंजर्व करोगे फ्लोरा एंड फाना को भी। तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो अवेयरनेस देते हैं लोगों को किसके मुतालिक? एक तो कंजर्वेशन और लोकल सपोर्ट जो है ज़रूरत है किस चीज़ के लिए? कंजर्वेशन के लिए, उस चीज़ के मुतालिक। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट होती हैं, इको फ्रेंडली एकोमोडेशंस यहाँ पे मुहैया किया जाता है, और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को इनकरेज किया जाता है किस चीज़ के लिए? कि पार्क का इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो मेंटेन रहे। अब जहाँ पे आप एफर्ट्स लगा रहे हो वहाँ पे चैलेंजेस भी आने ही आने हैं, जस्ट लाइक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, हैबिटेट का डिवाइड होना, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हैं,
और पोचिंग है, जो क्या करता है, जो इस बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम है इसको डिस्टर्ब करता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, वहाँ पे देखेंगे किसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।